उम्मती के लिए उम्र भर अल्लाह अल्लाह अश्क अपना बहाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मती के लिए उम्मती के लिए उम्मती के लिए उम्मती के लिए उम्र भर। उन तलबा से दरख्वास्त करूँगा जिनकी आज दस्तारबंदी होनी है, वो तमाम तलबा आगे आ जाएं। जो तलबा इधर उधर हैं जिनकी दस्तारबंदी आज होनी है, उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि तमाम तलबा स्टेज के पास आ जाएं। अब बिला ताख़ीर मैं दरख्वास्त करता हूँ हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मुस्तकीम साहब कासमी, उस्ताद तफसीर व फ़िक़्ह जामिया अरबिया खादिमुल इस्लाम हापुर से कि हज़रत तशरीफ़ लाए और अपने मवाइज़ हसना से हम सामीन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। वनस्तगफिरुहु वनुअमिनु बिही वनतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िहि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना वबिलवालिदैन इहसाना वबिदिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि दिल कुर्बा वल जारिल जुनुबि वस्साहिबि बिल जंबि वब्निस सबील वस्साहिबि बिल जंबि वब्निस सबील वमा मलकत ऐमानुकुम इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फखूरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अज़ीज़ान मिल्लत, नौजवान साथियों, प्यारे दोस्तों और दीनी भाइयों, तवील वक्त से आप हजरात तकारीर, नात, नज़्में, अशार, ये सब कुछ समाअत फरमा रहे हैं। अब रात के तकरीबन 12:30 बज गए और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आप इस कदर ज़ौक़ का मुज़ाहरा फरमा रहे हैं। यहाँ बैठना आपकी कोई मजबूरी है या तकरीर सुनने का आपको शौक़ है? ज़रा हाँ ना में जवाब देना ताकि मैं अपना कुछ आगे का लाई है अमल तय करूँ। आप ऐसा तो नहीं है कि गुलज़ार दबिश्ता में एक कहानी आई
उसमें तो उल्टी कहानी आई कि सारे चले गए, मुकर्रिर की तकरीर सुनते सुनते सारे उठ उठ करके चले गए, एक बाकी रह गया। वो बड़े ध्यान से सुनता रहा। आखिर में जो तकरीर करने वाले थे उन्होंने पूछा कि भाई ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी समझ में सबसे ज्यादा आ रही है, इसलिए कि सब तो चले गए और तुम बैठे रह गए। तो उसने कहा कि हजरत जी आपकी तकरीर के लिए नहीं बैठा, जिस चादर पर बैठ कर आप तकरीर कर रहे हैं वो मेरी, उसके इंतजार में बैठा हूं, आप कब खाली करें और कब लेके जाओ। कहीं कोई मजबूरी तो नहीं, या आप हजरात तकरीर ही सुनने के लिए बैठे हैं? वाकई देखो, जो स्टेज के ऊपर ये अहबाब हैं, रजाकार हैं, जिस वक्त तकरीर खत्म होने के करीब होगी या हो जाएगी, ये सारे सामान उस वक्त जमा करना, क्योंकि जब आप चलते हैं तो जलजला आता है स्टेज के ऊपर, तो पूरा हिलता है, समझ में आई? और जब वो हिलता है तो हमें ज़हनी एतबार से हमारा सुकून हिलता है। इसलिए मैं इनसे गुजारिश करूंगा, भारी भरकम लोग हैं, जब चले हैं तो वैसे भी कि हल्का फुल्का पैर तो रखा नहीं जाता, लगता ऐसा है कि हाथी का पैर रखा हुआ है। तो इसलिए भाई चलत फिरत जरा सी मौकूफ कर दे थोड़ी सी देर के लिए। आ जाएगा ये सामान भी आ जाएगा। इसलिए कि हमेशा याद रखो, जब कोई मुकर्रिर तकरीर करे तो कोई ऐसा अमल दरमियान में नहीं होना चाहिए जिससे खलफशार का अंदेशा हो। मतलब ये है कि आप इनको देखेंगे, मैं आपको देख रहा हूं, जब आप मुझे नहीं देखेंगे तो मेरा और आपका राब्ता खत्म हो जाएगा, और ज़हनी एतबार से मैं और आप जुदा हो जाएंगे, ऐसे जैसे सारे असबाब होते हुए माइक की आवाज मुनक़ते हो गई थी, हालांकि तार सारे मौजूद हैं, लेकिन जरा सा करंट जुदा हो गया था, यानी रूह निकल गई थी, रूह का ताल्लुक खत्म हो गया था। ऐसे ही रूह का जो ताल्लुक होता है ना एक दूसरे से, ये जब ही होता है जब कामिल तवज्जो होती है। और अगर ऐसा ना हो तो फिर ये बात ज़हन नशी रहे कि मुकर्रिर कितना ही आला क्यों ना हो, फला खत्म हो जाता है। और वैसे भी रात के 12 बजे के बाद तो चूंकि तारीख ही बदल जाती है, हमारी जो तारीख थी हम अब उस तारीख में नहीं रहे, दूसरा जन्म लिया है हमने। यानी तारीख लोग 12 बजे बदल रहे हैं, अल्लाह ताला तारीख बदलता है मगरिब की सूरज छुपने के बाद, और लोगों ने जबरदस्ती बदला है 12 बजे। तो चलिए 12 बजे अगर लोग बदल रहे हैं तो उनकी बदली हुई भी बदल गई, 12 से ऊपर निकल गए ना। खैर, अब हम जिस तकरीर में जिस तारीख में मदऊ थे उस तारीख में तकरीर नहीं कर रहे हैं। और ये ऐसा ही हो गया कि एक मरतबा मैं सफर कर रहा था दिल्ली से, मुझे राजस्थान का सफर दरपेश था और मुझे रिजर्वेशन हासिल था। मैं किसी जलसे में रात भर जागा और सुबह मैंने जब गाड़ी पकड़ी तो 8:40 पर रवाना हुई, और मुझे तो लेट करके नींद आ गई, मुझे पता ना रहा। और जिस वक्त मैं चूरू, जिला चूरू राजस्थान का एक मशहूर जिला है, मुझे वहां उतरना था, ट्रेन वहां से जब आगे बढ़ी मेरी आंख खुली, मैंने कहा यार चूरू आ गया कि नहीं आ गया? तो उसने कहा चूरू तो गुजर भी गया। तो चूरू गुजर गया, पीछे से टीटी सड़क करके मेरे पास आया और उसने कहा कि आपको कहाँ उतरना था? मैंने कहा सर चूरू उतरना था। कहा चूरू जा चुका है, आप बगैर टिकट के हैं इस वक्त में, आप मुजरिम है, लिहाजा आप पर फाइन लगेगा। मैंने कहा बाबा फाइन क्यों लगा रहे हो, मेरा टिकट चूरू तक का है, सो रहा था ना मैं, आपने सोते हुए को देखा है ना? कि हाँ देखा है। मैंने कहा सोते हुए को तो अल्लाह भी नहीं छेड़ता, इसलिए कि सोने वाले का कोई भी अमल, आप सोते सोते ख्वाब में कभी कभी कोई कांड कर देते हो कि नहीं कर देते? ईमानदारी से बतलाओ, कोई छेड़े है आपको? लेकिन आप सो रहे थे, सबने माफ कर दिया आपको। सोते सोते आदमी का कभी एक्सीडेंट हो जाता है, रूहानी एक्सीडेंट भी हो जाता है कभी कभी। पता चला कि सुबह को कहीं और जाना था मस्जिद की तरफ को, किधर दूसरी तरफ जा रहे हैं साहब।
कोई छेड़ता है? कभी नहीं छेड़ता। मैंने कहा यार मैं तो सो रहा था बाबा, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो तुम, मेरे ऊपर काहे का दंड? और उन्होंने कहा नहीं, आप उसूली एतबार से फिल वक्त बगैर टिकट के हो, टिकट आपका चूरू तक का था और वो वक्त जा चुका, वो सफर का जो इंतहा थी वो खत्म हो चुकी, फिलहाल बगैर टिकट के हैं आप। मैं उससे कहूँ मैं बगैर टिकट के नहीं, टिकट से हूँ और मैं सो गया था तो मेरी मजबूरी है, सोते हुए को कोई उठाता तभी तो आप उठा देते। खैर कुल मिला करके उसने जबरदस्ती रसीद काट दी, क्योंकि मेरा सफर का जो हिस्सा था ना वो खत्म होकर के मैं दूसरे हिस्से में दाखिल हो चुका था। तो ऐसे ही भैया अब तारीख बदल चुकी है, हम भी दूसरी तारीख में दाखिल हो गए। अब दूसरा जलसा है ये, वो पहले वाला जलसा तो था ना वो तो खत्म हो गया उस तारीख का, तो अब नए सरे से जलसा है और उस नए जलसे का पहला मुकर्रिर मैं हूं और पहले मुकर्रिर को लंबी तकरीर करने का इख्तियार होता है। समझ में आ गई? ताजा दम हो गया मैं भी और ताजा दम हो गए आप भी। घर से पूछ के आए थे कि नहीं कितनी देर में आएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि इंतजार हो रहा हो और जाते क्लास ली जावे। मुझे उम्मीद है कि मनियर के लोग इतने ऐसे बेउसूल नहीं है कि घर पे ये ना कह के आए हो कि देखो आज जलसा है और हम कभी भी आ सकते हैं, यानी देर सवेर हो सकती है, आज हमें माफ कर दिया जाए। मुझे लगता है माफी तलाफी करा के आए होंगे, और अगर ऐसा ना हो तो मुझे उम्मीद है कि घरों में मेरी आवाज जा रही होगी, आपको माफ कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला मनियर के लोगों की मन यर, मियर नहीं कभी मियर समझे, मियर तो बड़े शहर का होता है, ये शहर का नाम है मन यर। मुझे ऐसा लगा लिखा हुआ जब था उर्दू में, मैंने समझा कि ये मुनीर लिखा हुआ है। मुनीर, मुनीर के माना है रोशन करने वाला, और अगर इसको मुनीर भी पढ़ा जाए तो मैंने इस मनियर के अंदर ऐसा नजारा देखा है कि पूरे मुल्क को रोशन कर सकता है। और ये चीज मैंने यही देखी है, मैं हिंदुस्तान के 17 सूबों में सफर कर चुका, मैंने कहीं वो चीज नहीं देखी जो मनियर के अंदर देखी है। मैं घूमा और जब मैं कहीं नई जगह जाता हूं तो मैं कुछ देखता हूं। अगर किसी नए मदरसे में जाता हूं तो वहां का मतबख और वहां के इस्तिंजे खाने भी यूं देखता हूं कि भाई एक तरफ से दाखिल होने की जगह, दूसरी तरफ निकलने की जगह, जरा देख ले, दाखिल होने निकलने की जगह ठीक है तो फिर पूरी चीजें ठीक है। मतबख खाना पकने की जगह को कहते हैं और वो निकलने की जगह को कहते हैं। अगर दोनों जगह ठीक है तो समझ लो फिर सारी चीजें ठीक हैं। क्योंकि एक तरफ जीस्त के मसाइल हैं तो दूसरी तरफ तहारत के मसाइल हैं। अगर यहाँ निजाम ठीक है तो हम समझते हैं बिल्कुल फिट है मदरसा। अब तालीम और ये देखने की जरूरत नहीं है। बाज़ोक लोग हैं वो जिनके ये दोनों निजाम ठीक होते हैं। मैं तनकीद नहीं कर रहा हूँ वल्लाह, मेरा क्या मतलब है तनकीद से। मैं तो एक बात कह रहा हूँ। और कहीं जाता हूँ तो वहाँ शहर में इधर उधर घूम फिर के भी देख लेते हैं यार यहाँ की तहजीब क्या है, यहाँ की खास गिजा क्या है। तो मुझे वो हासिल हो गई, वो गेंद सी यहाँ जो बनती है ना, वो गेंद सी, उसके साथ चोखा लगता है, क्या बोलते हैं उसको, वो हासिल हो गई मुझे। यहाँ पहुंचते ही सबसे पहली कामयाबी तो मेरी ये रही कि मुझे यहाँ की वो मखसूस डिश हासिल हो गई जिसके लिए लोग लंदन में बैठे हुए तरसते हैं। मुझे आते ही हासिल हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह उसी को खा करके मैं इस वक्त में फिट हूं बिल्कुल एकदम। मैं लगा दुनिया कुछ भी खाए, मुर्ग मुसल्लम तुम खिलाओ किसी को भी, मेरे लिए तो बस ये गोल गोल गेंद सी काफी है। तो खाया और अपना मौज मस्ती कर रहा हूं इस वक्त में। मुझे तो कोई फिक्र है नहीं, मैं फिट हूं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप भी, उम्मीद है कि आप फिट होंगे। दूसरी बात मैं कह रहा था कि मनियर एक ऐसी बस्ती और ऐसी आबादी पाई है जिसकी गहराई में उतरने के बाद मैंने इसे पूरे हिंदुस्तान के लिए संदेश और एक पैगाम और एक मैसेज का दर्जा दिया है। यानी अगर हमारे मुल्क में इसी तरह का माहौल जो मैंने यहाँ पे देखा है,
अगर ऐसा ही माहौल मुल्क भर के अंदर चला जाए और पैदा हो जाए, फिर मैं कह सकता हूं कि हिंदुस्तान दुनिया में जन्नत नमूना है। देखो, जन्नत के अंदर कोई परवाह नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, लड़ाई की फिक्र, ना झगड़े की फिक्र, ना आपस में कदूरत की फिक्र, नफरतों की फिक्र, कोई फिक्र नहीं है। सब एक दूसरे के भाई भाई, प्यार और मोहब्बत, उखुवत, जिधर से गुजरे उधर से आओ जी आओ, और इधर से सलाम और उधर से सलाम। मनियर में मैंने ये नजारा देखा है, यहाँ कोई भेदभाव नजर नहीं आया है मुझे, यहाँ प्यार और मोहब्बत के दीप जलते हुए नजर आए हैं। इसलिए मैं हिंदू मुस्लिम दोनों कौमों को मुबारकबाद दे रहा हूँ। और मैं ये पैगाम मुल्क के दूसरे हिस्सों में इंशाअल्लाह अपनी तकरीरों में पहुंचाऊंगा कि लोग मनियर को नमूना बनाएं। बल्कि एक चीज और यहां पर नजर आई मुझे, एक पैगाम, एक उखुवत और एक भाईचारगी की शानदार दलील। मनियर बहुत बड़ा है, ये कस्बा बहुत बड़ा है। अगर अल्लाह चाहता तो वो चीजें मुख्तलिफ जगहों पे भी हो सकती थी, लेकिन यकजा कर दिया, इस तरह जैसे आप मेरा ये हाथ देख रहे हो, और मेरे इस हाथ में एक तरफ ये अंगूठा है, ये छोटी उंगली है खिंसर, यहाँ बिनसर, उसके दूसरे नंबर की उंगली। देखो, मैं आपको एक नई बात बता रहा हूं, उंगलियों के नाम। ये खिंसर है, ये बिनसर है, ये वुस्ता है, ये सबबाबा है, ये इब्हाम है, सबका बाप। इन पांचों उंगलियों के जरिए से एक ताकत बन जाती है। अगर इनमें इख्तिलाफ हो जाए, मिसाल के तौर पर ये अंगूठा काम करना बंद कर दे तो पकड़ कमजोर हो जाएगी ना। और अगर ये छोटी सी उंगली जो छोटी समझी जा रही है ये भी काम करना पड़ दे, तब भी पकड़ कमजोर हो जाएगी। यानी इन पांचों के अंदर से अगर कोई भी चीज कम हो जाए तो पकड़ कमजोर हो जाएगी। मैंने यहाँ पर ये मंजर देखा है कि जब मैं उधर से इधर से गुजरते हुए पहुंचा, ये बीच में एक तालाब है, बड़ा हसीन और जमील, बड़ा खूबसूरत नजारा पेश कर रहा है। वो उधर तक गया, दूर तक गया, फिर वापसी में मैंने एक चीज नोट की है। मैंने कहा यार, सबसे पहले इधर की तरफ से जाते हुए मंदिर नजर आ रहा है, उधर की तरफ से आते हुए मदरसा नजर आता है। इधर से हम गए तो मदरसा नंबर 1, नंबर 2 मस्जिद, नंबर 3 कब्रिस्तान। इसे बीचों बीच रखो, चूंकि मरे हुए जो है ना दूसरों के कंधों पे उठते हैं। कब्रिस्तान, और इधर जब मैं थोड़ा आगे गुजरा तो एक मंदिर, बहुत किनारे पर तालाब के मिले हुए हैं सब। और फिर जरा आगे सरका तो एक हिंदी जबान में तालीम दी जाने वाली तालीम गाह। ये 5 चीजें मैंने एक जगह देखी है, जो इस तरह का मंदिर मैंने किसी दूसरी जगह नहीं देखा। ये मिल गया है, ये ऐसा हो गया जैसा कि ये सारा एक हाथ हो और एक जगह, एक बंद मुट्ठी हो और एक मजबूत ताकत हो कि इसमें एक चीज की भी कमी नहीं नजर आ रही है। हमने इसे पैगाम के तौर पर नोट किया है कि अल्लाह ने ये निशानी मनियर के अंदर रखी है ताकि लोग इसे देखें और सबक हासिल करें। एक तरफ कोई मंदिर में आता है, मस्जिद की निगाह मस्जिद पर निगाह डालता है, मस्जिद में आता है, मंदिर, कब्रिस्तान, मदरसा, सारी चीजें यकजा हैं। हम समझते हैं कि मनियर इत्तिफाक, प्यार और मोहब्बत का एक पैगाम सुना रहा है। मैं ये चीज नोट की है, आपके जहन वहां तक पहुंचे थे या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा जहन इधर पहुंचा है। यहां का प्यार और मोहब्बत का जो एक निजाम मैंने महसूस किया और जो रिपोर्ट मुझे महसूस हुई है, वो एक मिसाली चीज है। इसे लेकर के हमें मुल्क भर के अंदर जाना चाहिए और हमें इस तरह के प्यार और मोहब्बत के दिए हर जगह जलाने चाहिए। और नफरतों के माहौल पैदा करने की कोई अगर कोशिश करता है तो हम उसे कहते हैं कि उसे प्यार से समझाना चाहिए। कितने दिन की जिंदगी है पता है? नहीं पता ना। और मौत का सबको पता है कि आएगी, लेकिन ये पता नहीं है कि कब आएगी। जिस मौत का आना यकीनी है और उसके आने का हमें पता नहीं है,
और वो आनी भी है। हर एक के ऊपर उस मौत का गुजर होना है। रब कहता है कुल्लु नफ्सिन जाइक़तुल मौत, हर इंसान को, हर जानदार को मौत का जायका चखना है। एक मुसल्लमा हकीकत है जिसे कोई इनकार नहीं कर सका है। हो सकता है इसी दुनिया में कोई अपने पैदा करने वाले का इनकार कर दे, हो सकता है इसी दुनिया में कोई अपने मोहसिन का इनकार कर दे, हो सकता है इसी दुनिया में कोई अपने माँ बाप का इनकार कर बैठे, लेकिन मौत एक ऐसी हकीकत है जिसका न किसी ने इनकार किया है और न इनकार करने का किसी में दम है। और अगर कोई माई का लाल मौत का इनकार करे तो सामने आए, कोई नहीं कर सकता है। मौत एक जिंदा और जावेद हकीकत है, लेकिन कब आएगी कोई ये नहीं बता सकता है बड़े से बड़ा माहिर कि वो उस दिन आएगी, उस वक्त आएगी। लेकिन इस हकीकत के बावजूद बाई दफा हम इससे गाफिल रहते हैं। मौत का कोई इनकार नहीं कर सकता। मौत बाहर सूरत आएगी। हो सकता है हम किसी की जहन साजी करने के लिए निकले हो सकता है हम कोई फितना बर्पा करने के लिए निकले हो सकता है हम कोई फसाद बर्पा करने के लिए निकले हो और हमें 2 किलोमीटर चल के उस फसाद को भड़काना है और वहां जाने से पहले पहले मौत का फरिश्ता हमारी गर्दन दबोच ले, ये मुमकिन है। इसलिए हम ये पैगाम देना चाहते हैं और ये पैगाम आम होना चाहिए कि जिस मौत का किसी को पता नहीं, उसका आना यकीनी है, उसको मरने की तैयारी करने में अपना वक्त लगाना चाहिए कि जिसने पैदा किया है यकीनन वो हिसाब लेकर रहेगा। दुनिया में नेक अमाल की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, उसकी इबादत की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। बात समझ में नहीं आई? मैं चूंकि आखिर में बैठा हूं और मेरा आखिर में नंबर आया, मैं ज्यादा लंबी भी नहीं बात करूंगा, मुख्तसर ही रखूंगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप वो बातें जो मैं आपके सामने पेश करूं, आप उनमें से याद करने की कोशिश करना। आप उनको, एक तो है तकरीर सुना देना मेरा, एक है उस तकरीर को आपको याद कराने की कोशिश करना। मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप तकरीर को याद कर लें, पैगाम के तौर पर आप सिर्फ सुन कर न उठें, सुनने के जहन से नहीं बल्कि याद करने के जहन से आप बैठिए, ताकि आप आगे भी उस बात को शेयर कर सकें, उस बात को आप तकसीम कर सकें। जैसी नीयत करके बैठोगे इंशाअल्लाह वैसा ही आपके साथ में अल्लाह की तरफ से मामला होगा। नीयतों पे फैसले होते हैं। इन्नमल आमालु बिन्नियात, नीयतों के ऊपर दारोमदार होता है अमाल का। तो ये यकीन तो है ना हमें कि हमें पैदा करने वाला कोई है, ये है ना। हम खुद तो पैदा नहीं हुए ना, हम खुद तो नहीं पैदा हुए, हमें हमारे माँ बाप ने तो पैदा नहीं किया। कहीं किसी को भूल ना लग जाए कि हमें तो हमारे माँ बाप ने पैदा किया है, तो हम आपसे कहेंगे कि आप भी जरा पैदा करके दिखा दें। जिस घर में लाख इलाज कराने के बावजूद, कल ही मुझसे एक हमारा स्टूडेंट था, कल आजम नगर में, मैं उधर था, किशनगंज से आगे की तरफ था, उधर मुझसे मुलाकात हुई। मुलाकात नहीं, वो अपने घर ले गया। आओ भगत की शाम तक मैं उन्हीं के पास में रहा, दिन मेरा खाली था। उसने रो करके आंखों में पानी ला करके मुझसे कहा, मौलवी साहब उस्ताद जी दुआ करना, 6 साल शादी को हो चुके हैं, लाख कोशिश कर ली है, सर पटक लिया है, अभी तक किसी बच्चे की उम्मीद नहीं हो पा रही है। अगर किसी का ये ख्याल है कि हमें हमारे माँ बाप ने पैदा किया है, तो फिर हम ये कहेंगे कि ये सर पटकने वाले क्यों सर पटक रहे हैं? माँ बाप बन के दिखाओ ना। अगर किसी के बाप में ताकत है और वह ये समझता है कि अल्लाह ने नहीं माँ बाप ने पैदा किया है हमें, तो फिर तू भी बाप बन के दिखा और तू भी जरा औरतों से कहो कि तुम भी माँ बन के दिखाओ। लाख कोशिशें करने के बावजूद हकीमों के चक्कर लगाओ, डॉक्टरों के चक्कर लगाओ, थक जाओ, मौलवियों
से इलाज करा लो, तावीज ले लो, दुआ करा लो, काबे के इमाम से दुआ करा लो, रब को मंजूर नहीं है तो कोई बच्चा पैदा नहीं हो सकता है। रब कहता है लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, आसमान और जमीन और कायनात पर सिर्फ एक अल्लाह का कब्जा है। यखलुकु मा यशा, अपनी मर्जी से वो जो चाहे पैदा करे। यहबु लिमन यशाउ इनासा, जिसे चाहे लड़कियां अता करे। व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर, और जिसे चाहे लड़के अता करे। औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा, या वो लड़के और लड़कियां दोनों तरह के बच्चे दे। औ वयजअलु मन यशाउ अक़ीमा, और वो जिसे चाहे बे औलाद रखे, बांझ बना दे। ये कुरान करीम में अल्लाह खुद इरशाद फरमाता है। और अगर कोई इसके खिलाफ दुनिया में पाता है तो हमें बताए। 4 बातें रब ने इरशाद फरमाई और दावा ये किया कि किसी के जहन में ये न रह जाए कि ताकत उसके हाथ में है, तसर्रुफ उसके हाथ में है। रब ने पहले ही मोहर लगा दी कि कब्जा पूरी कायनात पर उसी का है जिसने इसको पैदा किया है। अगर किसी और का कब्जा हो तो कभी मौत ना आए उसको। मौत इंसान ही की नहीं बल्कि हर जानदार की बेबसी को जाहिर कर रही है कि ये बेबस था तभी तो मरा। अगर इसके बस में होता तो क्यों मरता? आपकी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अल्लाह ही के कब्जे में है लड़के लड़कियां, लड़के लड़की दोनों, या किसी को बांझ रखना। औरतों से एक बात अर्ज कर दूं कि अगर किसी के यहाँ लड़कियां पैदा होती हैं तो बाज दफा औरतें उसे गिरी हुई निगाह से देखती हैं। और अगर किसी के यहाँ कुछ भी नहीं होता है तो उसको तो ऐसा समझा जाता है जैसे हमारे घर के अंदर ये कोई डायन हो या हमारे घर में कोई नहूसत का पुतला हो। याद रखिए, जिस रब ने ये कहा कि मेरे कब्जे में है सारी कायनात, तो हमारा यकीन यही होना चाहिए कि लड़कियां अगर हैं तो उसी की दी हुई, हमारे बस में कुछ नहीं। और कुछ भी नहीं है तो तब भी उसी का फैसला है, इसलिए कि हमारे हाथ में कुछ नहीं। असबाब हम जरूर इख्तियार करते हैं लेकिन इख्तियार हमारा नहीं है। उस अल्लाह की ताकत पर, उस पैदा करने वाले परवरदिगार की ताकत पर हमेशा यकीन रखना चाहिए। वह हर चीज पर कादिर है। वो जमीन को हिलाना चाहे तो जलजला ले आए, वो हरकत देना चाहे समंदरों को तो सुनामी ले आए, वो अगर तूफान चलाना चाहे तो हवा को मुसल्लत कर दे। वमा यालमु जुनूद रब्बिका इल्ला हुवा वमा हिया इल्ला ज़िक्रा लिल बशर, फरमाया कि रब के लश्करों को कोई नहीं जानता है सिवाय उसी के। वही जानता है किससे क्या काम लेना है। हर चीज पर उसी का कब्जा है, इसलिए सिर्फ उसी की ताकत को तस्लीम करना ये हमारी मजबूरी है, ये हमारा अकीदा है, यकीन है। अल्लाह सब कुछ, सारी कायनात पर मुतसर्रिफ। अल्लाह को अपने अपने हिसाब से लोग दुनिया में मानते हैं, वो उनका अपना अपना तौर तरीक़ है। किसी का कोई तरीका है, किसी का कोई, वो अपने तरीकों के मालिक। मैं तो ये अर्ज कर रहा हूं कि उस ताकत पर सबको यकीन है। और अगर कोई इख्तियारी तौर पर यकीन न रखे तो मजबूर होकर यकीन कर लेता, आखिर में बस वही है। कह देते हैं कि नहीं कह देते, बस वही है। गाड़ी नई है, कंपनी से निकाली, तेल भरा हुआ है, टंकी भरी हुई, जेब में पैसे, सफर करना है पटना का, आदमी चलता है, कोई उसे खौफ नहीं, कुछ नहीं, इत्मीनान अपने ऊपर और अपनी गाड़ी और जेब पे करके चलता है। और अगर गाड़ी खटारा, तेल कम है, जेब में पैसे नहीं, रास्ता टूटा हुआ है, बैठने से पहले भाई अल्लाह ही पहुंचावेगा बस। वहां अल्लाह याद आता है जहां इंसान अपने आप को बेबस पाता है, और जहां इंसान अपने आप को ताकत और कुव्वत में पाता है वहां अल्लाह नहीं बल्कि अपनी जेब पर भरोसा करता है, कुव्वत बाजू पे भरोसा करता है, अपनी वाहन अपनी गाड़ियों पे भरोसा करता है। रब कहता है वक्त कोई भी हो, हालात कोई भी हो, भरोसा तेरा हर वक्त तेरे परवरदिगार पे होना चाहिए।
उसका पता नहीं कब बिल्डिंगों को खंडर बना दे और कब फकीर को अमीर बना दे, कब किसी कमजोर को अमीर और बादशाह बना दे। वो खेल चलते रहते हैं। बाकी शय अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। ये तो चलता रहता है, अल्लाह अपनी कुदरत को मनवाता रहता है। तो कुरान कहता है, मैंने आयत पढ़ी, मैं उसका तर्जमा करूंगा आपके सामने, आप एक एक पॉइंट सुनते जाएंगे। रब कहता है वाबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह ही को मानो। वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ, और उसके साथ किसी को शरीक न करो, न उसकी जात में कि कोई दो मानने लगे। अगर मोहतमीम दो नहीं हो सकते हैं, अगर एक मुसल्ले के ऊपर एक वक्त में एक ही इमाम खड़ा होगा, दो इमाम बराबर बराबर खड़े होकर के एक फर्ज नमाज नहीं पढ़ा सकते हैं, या एक इमाम के सर पे एक इमाम खड़ा नहीं हो सकता है, तो फिर एक कायनात का खुदा भी एक है, दो मिलकर नहीं। रब कहता है लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, दोनों में टकराव हो जाता, झगड़ा हो जाता, लड़ाई हो जाती। वो कहता जी सुबह को ये करना, वो कहता ना आज मेरा मूड नहीं है, सुबह को ये नहीं होना, ये होना है। आखिर कब तक चलता? एक दिन दोनों में जंग हो जाती, कायनात दरहम बरहम हो जाती। न उसकी जात में किसी को शरीक करना है और न उसकी सिफात में किसी को शरीक करना है। जो ये अकीदा रखते हैं, समझ ले खूब अच्छी तरह से, जात में शरीक करने का मतलब यह है कि उसी जैसा कोई और भी मान लिया जाए, और सिफात में शरीक करने का मतलब यह है कि जो काम उसके हैं उन कामों को किसी और से भी करने वाला मान लिया जाए। मिसाल के तौर पर मारता वही है, जिलाता वही है, रोजी वही देता है, पालता वही है। इन चीजों के अंदर समझा जाए कि जी मौली साहब भी दे देते हैं, फला साहब भी दे देते हैं, ये सिफात के अंदर शरीक करना है। दोनों चीजों की इजाजत नहीं है। आगे बढ़िए, आयत समझिए। वबिल वालिदैनि इहसाना, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। कौन कह रहा है? रब्बे जुल जलाल। ये तुम्हारे माँ बाप हैं, इनसे अल्लाह ने हमें और आपको पैदा फरमाया है। पैदा करने वाला तो वही है, लेकिन पैदाइश वहां दिखाई है अल्लाह ने कि एक माँ और एक बाप को जरिया बना दिया। अपनी कुदरत का ज़ुहूर अल्लाह ने यहां फरमाया है। जिस तरह से जमीन के अंदर बीज को पैदा करता है, वह हवाओं में बीज नहीं कि आपने हवाओं में उड़ा दिया गेहूं और जमकर के फजाओं में तैयार हो गए, नहीं, बल्कि उसके लिए अल्लाह ने असबाब के तौर पर जमीन का इस्तेमाल फरमाया है कि जमीन में गेहूं डाले जाएंगे तो उग जाएंगे, हवाओं में फेंके जाएंगे तो हवाओं में नहीं उगेंगे। अगर अल्लाह चाहे उग जाएंगे। कुदरत तो इस पर है अल्लाह को कि वहां रोक दे, लेकिन रोकता नहीं है। आदत उसकी यह है कि जमीन के अंदर उसको पैदा करने का मकाम अता फरमाया। इसी तरह अगर अल्लाह चाहे तो हमें आसमानों से जिस तरह बारिश बरसती है, मेरे घर में एक बेटा फेंक दिया, मेरे घर में एक बेटी फेंक दी, मगर रब ने ऐसा नहीं किया। कुदरत तो है मगर आदत नहीं है। आदत यह है कि शौहर बीवी का मिलाप होगा, वो मंजूर करेगा, वहां पर पैदाइश का सिलसिला जारी होगा, फिर एक मुद्दत तक वहां रखा जाएगा, फिर वहां से पैदा होकर के निकल जाएगा। पता बाप को भी नहीं है, पता माँ को भी नहीं है कि अंदर अंदर क्या हो रहा है। हालांकि माँ के अंदर ही अल्लाह पैदा कर रहा है, मगर माँ ये नहीं बता सकती है अब क्या हो रहा है। इसके तेरे पेट के अंदर जो पल रहा है, लड़का है या लड़की है, माँ नहीं बता सकती है। आंखें कैसी हैं नहीं बता सकती है, दिमागदार है कि बेदिमाग नहीं बता सकती है, लंगड़ा है कि पैरोदार नहीं बता सकती है, गोरा है कि काला नहीं बता सकती है। माँ बाप नहीं, माँ बाप तो सिर्फ असबाब के तौर पर है, असल खालिक अल्लाह ही है। ये अकीदा हमारा है और कायनात में यही अकीदा असल अकीदा है। बात समझ में नहीं आई? मां के अंदर पलवा दिया मगर बेखबर रखकर,
माँ नहीं जानती है कि ये क्या पल रहा है। पता चला कभी पैदा हुआ, दो हो गए, कभी पैदा हुआ माजूर हो गया, कभी पैदा हुआ जुड़वा और आपस में मिल करके पैदा हो गए। ये सब चीजें अल्लाह की कारीगरी और कुदरत के अंदर आती हैं। रब कहता है वबिल वालिदैन ihsana, इन माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, क्योंकि इनको अल्लाह ने हमारे वजूद का जरिया बनाया है। अगर कोई ये कहे उसके माँ बाप के लिए, अपने माँ बाप के लिए कि साहब मेरे माँ बाप ने मेरे साथ कुछ नहीं किया, मुझे कोई हिस्सा नहीं दिया, मेरे साथ क्या कर दिया, कोई भलाई नहीं की है, तो मैं उनसे कहूंगा कि अगर हमारे माँ बाप ने हमें कुछ नहीं दिया, जाहिरी एतबार से हमारा ये मानना हो और हमारा ऐसा देखना हो, तो हम ये कहते हैं कि माँ बाप से पैदा होना ही हमारे लिए सब कुछ है। ये आँख किसके वास्ते से मिली, ये जिस्म किसके वास्ते से मिला, ये हाथ माँ बाप की वजह से मिला, ये आँख, ये कान, ये नाक, ये ज़बान, ये दिमाग माँ बाप के वास्ते से ही तो मिला है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक आँख की कीमत अगर आपसे कहा जाए मेरे भाई मुझे ये 2 आंखें चाहिए, 2 करोड़ रुपए ले लो, आप कहेंगे 2 करोड़ में ठोकर मारता हूँ, मुझे 2 करोड़ नहीं, मेरी आंखें मुझे प्यारी हैं। मैं आपसे कहूँ मुझे दोनों गुर्दे दे दो, 10 करोड़ ले लो, आप कहें दोनों गुर्दे कभी नहीं दूंगा। मैं कहूँ दिल निकाल के मुझे दे दो, 20 करोड़ ले लो, आप कहेंगे नहीं दे सकता हूँ। मैं कहूँ मुझे अपनी खोपड़ी के अंदर से दिमाग निकाल के दे दो, 1 अरब रुपया ले लो, आप कहेंगे नहीं दूंगा। अरे ये अरबों खरबों के इनामात जो हमारे अंदर अल्लाह ने रखे हैं, ये अरबों खरबों के ऑफर जो अल्लाह ने हमारे अंदर रखे हैं, इन्हीं माँ बाप की वजह से तो रखे हैं। कहां से लाए हैं हम, कहां से लाए हैं हम अपना वजूद। रब इसीलिए कहता है वबिल वालिदैन ihsana, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। अच्छा सलूक क्या है जी? वक्त मुख्तसर है तो मुख्तसर लफ्जों में सुनिए। अच्छा सलूक क्या है? माँ बाप अगर बीमार हो जाएं, औलाद की जिम्मेदारी है कि वो अपने माँ बाप का इलाज कराए। माँ बाप अगर परेशान हाल हैं, उनकी परेशानी को मिटाने की कोशिश करें। माँ बाप अगर भूखे हैं, उन्हें खाने का इंतजाम करें। माँ बाप की रहाइश में दिक्कत है, उनकी रहाइश को अच्छा करें, कपड़े बनाए, हर तरह का ख्याल रखें। फरमाया ये है वबिल वालिदैन ihsana का मतलब माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करें। आज का जवान बाया घर में दाखिल हुआ, लेकर के खलते में या किसी लिफाफे में कोई सामान, माँ सामने बैठी तकती रह जाती है, बाप सामने बैठा है, बेटे को आवाज देता है बेटा इधर, बेटा दौड़ के आता है, पैरों को पकड़ के लिपटता है, पैरों को पकड़ के कभी तू भी लिपटा होगा, तेरे बाप ने तुझे कंधे पे बिठाया होगा, तेरी माँ ने तुझे किस नाज़ो नियम के साथ पाला था, तो पेशाब करता था, कभी तुझे फेंका नहीं, पाखाना कर दिया, कभी तुझ पे खफा नहीं हुई, रातों रात तेरे लिए पूरी रात उसने परेशानियां झेली, लेकिन कभी तेरे लिए कभी एक लफ्ज भी उसने बद्दुआ का नहीं निकाला। मगर कुर्बान जाइए, आज इस माँ को देखिए, सब्र और इस्तिकामत का पहाड़ बनी बैठी है। बेटा सामने से आ रहा है, अपनी औलाद को पुकार के कहता है बेटा ये लो, उसके हाथ में वो सामान देता है, वो अपनी बेटे बेटियों के पास, बीवी के पास कमरे में चला जाता है, माँ बैठी तकती रह जाती है। काश के तू जाकर के माँ से कहता अम्मी जान ये लेके आया हूँ, ये ले लीजिए, अम्मी के हाथ में हाथ देता, खुदा की कसम माँ का दिल पहाड़ की तरह बड़ा हो जाता। माँ तेरी चीज को खाती नहीं, तेरी औलाद ही को खिला करके चैन लेती। तू अगर कहता अम्मी जान तुम खा लो, ये मैं तेरे लिए लाया हूँ, माँ का जवाब यही होता बेटे मेरी तो गुजर गई, मैं खा के क्या कोई पहलवान बनूंगी? नहीं, इन बच्चों को खिलाया जाए। तेरी माँ तेरे बच्चों को खिलाती, तेरी माँ तेरे बच्चों के लिए मुस्तकबिल के लिए अच्छा सोचती रहती है, लेकिन माँ का दिल तूने छोटा कर दिया। माँ के दिल में एहसास हुआ होगा, मगर कुर्बान जाइए उस माँ के ऊपर कि अपने दिल के ऊपर होने वाले जुल्म सितम और होने वाली तकलीफों को भी बर्दाश्त करके तेरे लिए कभी आदालत बद्दुआ का नहीं निकालती। आंखों में आंसू जरूर आ जाते हैं,
हैं, लेकिन तेरी भलाई के ही लिए तेरी बदखाही कभी नहीं करती। यही माँ तो है जो घर में अंदर बैठकर तेरी आमद का इंतजार करती है। मेरा प्यारा जया हुआ है, अभी नहीं आया, रात के 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गया, तूने दरवाजा खटखटाया, बैल बजाई, तेरी बीवी तेरे लिए उठकर नहीं आई, तेरा प्यारा बेटा और बेटी तेरे लिए नहीं उठ के आई। वही बूढ़ी अम्मा जिसके जिस्म में दर्द भी हो रहा होगा, जिसे हो सकता है बुखार भी आ रहा हो, जो हो सकता है आंखों से माजूर भी हो गई हो, मगर मेरे बेटे ने दरवाजा खटखटाया है, जल्दी जाकर के दरवाजा खोलती है। बेटे कहां था मैं, तेरे इंतजार में नींद नहीं आ रही थी। तो फिर भी ये कहता है माँ तुझे आते ही यही सवाल जवाब की लग जाती है, मैं दोस्तों के पास से आया हूं वगैरह वगैरह, मगर वो फिर भी सब्र करके बैठ जाती है। रब कहता है वबिल वालिदैनि ihसाना, ओ अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना, अच्छा सलूक करना, यह है माँ बाप, इनके साथ अच्छा सलूक करना। जनाब मुस्तफा कायनात इमामुल अंबिया आमना के लख्ते जिगर बतहा ताजदार शाह बद्र हुनैन सय्यदुस सकलैन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अंता व मालुका लि अबीका, फरमाया सुन ले तू भी और तेरा सारा माल भी तेरे बाप का है। एक मौके पर एक साहब आए रसूलुल्लाह की खिदमत में, कहने लग गए या रसूल अल्लाह, ये मेरा बाप है और मेरे माल में से यूं ही इस्तेमाल करता रहता है। आपने इरशाद फरमाया तू किसका है? उसने अर्ज किया इसका हूं। फरमाया सुन मेरे प्यारे, अंता व मालुका लि अबीका, तू भी और तेरा सारा माल तेरे बाप का है। जब तू अपने बाप का है तो तेरा माल भी तेरे बाप का है। कोई बाप हमारे माल में से कुछ ना ले सके, अलग होकर के ऐसे बैठ जाते हैं। बाज दफा हम कारोबारी बन गए, हमारा बाप सिसक रहा है, कभी अपने बाप की तरफ तवज्जो नहीं होती, कभी कभी किसी बाप की कैफियत गुजरती है। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और सुन रिज़ल रब्बि फी रिज़ल वालिद, फरमाया बाप की रजा में रब की रजा है, व सखतुर रब्बि फी सखतिल वालिद, फरमाया बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। यही बाप अगर राजी है तो फिर रब भी राजी है, और यही बाप अगर नाराज हो गया तो तेरी जवानी की तबाही के लिए इसकी नाराजगी काफी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक बार पूछा गया या रसूल अल्लाह मा हक़्क़ुल वालिदैन, माँ बाप का क्या हक है? आपने फरमाया बहुत मुख्तसर सा जवाब, मगर कायनात को दबा लिया उस जवाब ने, और कयामत तक के लिए उस जवाब से सारी कायनात मुनव्वर हो गई। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया हुमा जन्नतुका व नारुका, यही दोनों तेरी जन्नत भी है और तेरी जहन्नम भी है। इनकी खिदमत करेगा, इन्हें राजी करेगा, जन्नत में जाएगा, और इन्हें नाराज करेगा तो जहन्नम में जाएगा। हुमा जन्नतुका व नारुका, जाओ पढ़ाओ बुखारी शरीफ, जाओ जाओ करो, सारी जिंदगी चिल्ले लगाते रहो, जाओ हाफिज बन जाओ, आलिम बन जाओ, और कुछ भी बन जाना, अगर तुझसे तेरे माँ बाप राजी नहीं है, हुमा जन्नतुका व नारुका। खौफ समझ लेना, हरम शरीफ का इमाम भी अगर हो, जहां 1,00,000 नमाजों का एक नमाज पर 1,00,000 का सवाब मिलता है, और माँ बाप का नाफरमान होगा तो जहन्नम का ईंधन है। ये माँ बाप ऐसी चीज है। और सुन, अगर माँ बाप मुसलमान हैं तब भी, और अगर दूसरे मजहब से ताल्लुक रखने वाले हैं और तू इस्लाम ले आकर के मुसलमान हो गया, तब भी माँ बाप का अदब वही है, इसमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि माँ और बाप होने के एतबार से माँ और बाप का दर्जा उन्हें हासिल है, मजहब उनका कुछ भी हो और तेरा कुछ भी हो। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? माँ बाप है, इनसे हमने जन्म लिया है, ये हमारा वजूद इन्हीं से बना है। अगर आप हम बड़े आदमी बन गए, माँ बाप के जरिए से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें पैदा किया था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया मन अबर्रु, अल्लाह के रसूल सबसे ज्यादा अच्छा सलूक मैं किसके साथ करूं? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उम्मका, अपनी माँ के साथ अच्छा सलूक कर।
फिर उन्होंने पूछा सुम्मा मन, उसके बाद किसके साथ अच्छा सुलूक करूं? फिर भी आपने यही फरमाया अपनी माँ के साथ। फिर तीसरे नंबर पर उन्होंने पूछा अल्लाह के रसूल इसके बाद? फिर तीसरी दफा आपने फरमाया अपनी माँ के साथ। फिर चौथी दफा उन्होंने पूछा इसके बाद किसके साथ? तो चौथी दफा आपने फरमाया अबा का, अपने बाप के साथ। और फिर फरमाया सुम्मा अदना का, सुम्मा अदना का, फिर जो दर्जे के एतबार से बाप से कम, फिर उससे कम। ये इस तरह से अच्छा सुलूक, सबसे ज्यादा हकदार माँ है। और 3 दफा फरमाया ना आपने। इसकी वजह समझ में आई कि 3 बात क्यों फरमाई कि माँ के साथ, माँ के साथ, माँ के साथ। सुने माए, सुने बेटियां, सुने बेटे, सुने जवान, जिनके माँ बाप जिंदा हैं, सुने अच्छी तरह से। जिनके मर गए वो पछताते रह जाएंगे, काश कि मेरी माँ और मेरा बाप होता और मैं अपने माँ बाप की इस वक्त में कदर करता। मुझे पता ही नहीं था कि मैंने माँ बाप के साथ बड़ी बदसलूकियां की थी। आज वो अगर वो कब्र से उठ के आ जाएं तो मैं उनके साथ बड़ा हुस्न सलूक से काम लूं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने माँ के लिए 3 मर्तबा फरमाया कि अच्छा सलूक अपनी माँ के साथ कर, अपनी माँ के साथ कर, अपनी माँ के साथ। क्यों फरमाया? और इसमें हिंदू मुस्लिम कोई कैद नहीं। माएँ माएँ होती हैं, औलाद औलाद होती हैं। धर्म और मजहब कुछ भी हो, पूरी दुनिया की माएँ माएँ हैं और पूरी दुनिया की औलाद औलाद है। मेरे महबूब का फरमान और कुरान करीम का फरमान पूरी कायनात के लिए होता है, किसी खास तबके के लिए नहीं होता है। 3 मर्तबा के लिए उलमा ने फरमाया कि असल में 3 बातें ऐसी हैं जो सिर्फ माँ ही उनको बर्दाश्त करती है, बाप का उनसे कोई लेना देना नहीं है। पहली कि 9 महीने कमोबेश माँ ने ही उसको अपने पास रखा है, बाप का इसमें कोई रूल नहीं है 9 महीने तक। बात समझ में आ गई जी? दूसरी, माँ ने उसे जन्म दिया है, जन्म देने में बाप का कोई रूल नहीं है। माँ बसा औकात जन्म देने में अपना जन्म खो देती है। बाई दफा खुशी हुई, अंदर से नर्सों ने बताया खुशखबरी कि तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा हुआ है। नर्स वापस लौट करके नहीं गई है कि माँ ने दम दे दिया है। ये किरदार सिर्फ माँ को हासिल होता है, बाप का इसमें कोई हिस्सा नहीं होता है। और तीसरी वजह कि दूध माँ ही पिलाती है उसको, बाप नहीं पिलाता। दूध माँ के जिस्म का हिस्सा है, इसलिए उसको अपना जिस्म दाखिल कर रही है उसके जिस्म में। माँ का जिस्म औलाद के जिस्म में दाखिल होता है, क्योंकि दूध जिस्म है माँ का, बहता हुआ जिस्म है जो बच्चे के अंदर उतर रहा है, उससे वो पल रहा है। इसलिए माँ के लिए 3 दफा अल्लाह के नबी ने फरमाया कि माँ हुस्न सुलूक की ज्यादा हकदार है। बता सकते हो किसी को? समझा सकते हो कि नहीं समझा सकते हो? 3 दफा जो फरमाया है कि पालने में माँ, जन्म देने में माँ, दूध पिलाने में माँ, 3 चीजें चूंकि उसे ज्यादा हासिल है, इसलिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने माँ को तीसरी मंजिल पे बिठा दिया। बच्चे माओ के साथ बदतमीजियां कर देते हैं, बाप से तो डरते हैं उसके डंडे से, लेकिन माँ के साथ में उठा पटक कर लेते हैं। और आज ही जाकर के वो यूं कहती है, देख अगर मानेगा नहीं तो तेरे बाप से बतलाऊंगी। तब जाके वो थोड़ा सा डरता है और कभी कभी कहता जा बता देना जिसे बतावेगी। माओ के साथ ये करता है, मगर फिर भी वो बेचारी ये सोचती है कि कभी वो बहुत खतरनाक है, एक तमाचा मार दे खींच के, फिर भी वही बर्दाश्त कर लेती है कि ना बताया नहीं। फिर बाद में एहसास करती है अगर बता दिया और मार दिया तो फिर दौड़ करके उसके हाथ में से ले लेती है और अपने कलेजे से लगा लेती है। ये माओ की तबीयतें होती हैं, अपना जिस्म उसके अंदर उतार रखा है। इसी वजह से उलमा ने फरमाया, कुरान में भी, हदीसों में भी, किताबों में, फिक़ा में, हर जगह मौजूद है मसला कि अगर किसी अजनबी औरत ने किसी बच्चे को उस जमाने में दूध पिला दिया जो उसका 2 साल से पहले का जमाना है, फरमाया तो ये दूध पिलाने की वजह से इसकी सच्ची पक्की माँ के दर्जे में हो गई, क्योंकि इसका जिस्म उसके अंदर उतर गया। अब इसकी किसी भी औलाद से इसका निकाह जायज नहीं होगा, वो उसके सगे बहन भाइयों के दर्जे में आ गए।
और वो इसका शौहर इसके बाप के दर्जे में आ गया सिर्फ दूध की वजह से। जहां दूध का इतना एहतराम हो, वहां जिसके जिस्म में से निकल रहा है उसका कितना एहतराम होना चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहि सलातो वस्सलाम एक मौके पर मकाम जियराना के ऊपर कुछ माल तकसीम फरमा रहे हैं। अचानक एक बूढ़ी औरत आती है, पहचानी नहीं जा रही है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, आपने अपनी चादर उतारी और बिछाई और उस बूढ़ी अम्मा से फरमाया बैठ जाइए, तशरीफ रखिए। और अदब और एहतराम में आप दोहरे हो गए। सहाबा किराम में चर्चा चली, ये कौन बूढ़ी औरत आ गई जिसने अल्लाह के रसूल अलैहि सलातो वस्सलाम को इतने अदब पे मजबूर कर दिया, आखिर ये है कौन। जब चर्चा चली तो बताया गया कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई माँ यानी दूध पिलाने वाली माँ है, यानी वो माँ जिसे हलीमा कहा जाता है। ये हलीमा है, इसने रसूलुल्लाह को दूध पिलाया था बचपन में। ओहो लोगों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस माँ का इतना एहतराम कर रहे हैं जिसने सिर्फ दूध पिलाया था। असली माँ का क्या मकाम होगा, अंदाजा लगाइए। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया इन्नल जन्नत तहत अक़दाम उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे है। लोगों, अगर तुम मुझे तनकीद का ताना न दो कि तनकीद कर रहा है किसी पर, तो मैं ये कह सकता हूं कि आज हमने दुनिया भर की खिदमत करने को अपना फख्र समझ लिया। मिसाल के तौर पर अच्छे आहे खिदमत करना। आप अगर जमात में जाएं, अमीर साहब की खिदमत करें, कपड़े धुले, सर पे तेल लगा दें, पैर दबा दें, अच्छा है, बुरा नहीं। उस्ताद की खिदमत करें, बुरा नहीं, अच्छा है, मकाम और मर्तबा बढ़ेगा। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि जो उस्ताद के पैरों पर हाथ लगा के अपने आप को जन्नत का हकदार समझे, या अमीर साहब या किसी और बुजुर्ग साहब के हाथ से हाथ टच करके या उसका छूटा हुआ बचा हुआ पानी पी करके अपने आप को बड़ा आदमी समझने लगता है, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि अगर वो माँ बाप के साथ ये सलूक नहीं करता है तो गलत फहमी है तुझे। दुनिया का सबसे बड़ा पीर, दुनिया का सबसे बड़ा इंसान तेरे घर में है, तेरी माँ और तेरा बाप। और चल, जिसे देख करके अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि अगर तू प्यार के साथ माँ के ऊपर और बाप के ऊपर एक नजर डाल दे, रब्बे जुल जलाल तुझे एक हज और उम्रे का मकबूल तरीन हज और उम्रे का सवाब इनायत फरमाता है। ये माँ और बाप ही हैं जिन पर अल्लाह इतने इनाम का वादा फरमा रहा है। आलिम को देखना सवाब, कुरान को देखना सवाब, काबे को देखना सवाब, माँ बाप को देखना इबादत। लेकिन माँ बाप को देखने के ऊपर एक्स्ट्रा इनाम ये मिलता है कि हज और उम्रे के सवाब की वजाहत आ रही है। हज और उम्रे पे कितना सवाब मिलता होगा, अंदाजा है? एक साहबी कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अगर दिन में एक आदमी 100 बार देख ले अपने माँ बाप को तो क्या 100 बार ही? फरमाया अल्लाह के बंदे, अल्लाह की रहमत तो बहुत ऊंची है। 100 बार देखेगा 100 ही मर्तबा 100 हज और उम्रों का सवाब मिलेगा। ये माँ बाप, तुम्हारा लंबी हो रही है बात, मैं वापस लौटूं। अल्लाह ने फरमाया वबिल वालिदैनि ihsana, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। बात यहां तक समझ में आई? चलिए, जब वबिल वालिदैनि ihsana आया, जो आयत मैंने पढ़ी उसमें तो सिर्फ इतना आया, लेकिन अल कुरान युफस्सिरु बअदुहु बअदा, कुरान करीम में बात जगह इजमाल होता है, यानी कोई बात छोटी करके कही जाती है मगर दूसरी जगह वही बात जरा बढ़ा करके कही जाती है। आइए आप 15वें पारे में, ये आयत जो मैंने पढ़ी 5वें पारे की है, मैं आपको 15वें पारे की आयत पे ले चलूं तो इसी को जरा लंबा करके कहा है अल्लाह ने। दूसरा टॉपिक यहाँ ले आए रब, यू फरमाया वबिल वालिदैनि ihsana, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। आगे फरमाया अल्लाह ने दूसरा टॉपिक, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन। फरमाया अगर माँ बाप में से कोई एक या दोनों के दोनों बूढ़े हो जाएं और तेरी जिंदगी में बाप बूढ़ा हो गया या माँ बूढ़ी हो गई या माँ और बाप दोनों बुढ़ापे की हालत को पहुंच गए, तो रब्बे जुल जलाल ने ये एक मैसेज दे दिया और ये इशारा दे दिया
कि माँ बाप को हल्के में मत ले लेना पहलवान जी, माँ बाप को जरा हल्के में मत ले लेना। तेरा बाप अगर से बूढ़ा हो गया, तेरी माँ अगर से बूढ़ी हो गई, मगर खुदा की कसम रब कहता है कि तेरी जवानी आड़े ना आए, तेरी जवानी तो उनके लिए गुस्ताखी का सबब न बन जाए। अगर वो बूढ़े हो गए तो 100 बार हो जाए, हम उसके पीछे खड़े हुए हैं। रब्बे जुल जलाल माँ बाप की हिमायत में पीछे खड़ा हुआ है। समझ लेना अच्छी तरह से ये टॉपिक। अल्लाह फरमा रहा है इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा, अगर माँ बाप में से कोई एक या दोनों के दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए, बूढ़े हो जाए, तुम जिंदा हो, जवान हो, ताकतवर हो, वो बूढ़े हो गए, फरमाया तो तेरी जिम्मेदारी बनती है फला तकुल लहुमा उफ़िन, उनसे उफ तक कहने की जुर्रत न करना, उनसे उफ तक हूं हाँ कहने की जुर्रत न करना, मुंह बना के उनके सामने बात करने की जुर्रत न करना। कौन कहता है? कायनात का रब कहता है, काबे का रब कहता है, अल्लाह के आलम और कादिर कय्यूम कहता है। हर किस तेरे लिए इस बात की इजाजत नहीं है कि तू अपनी जवानी के ज़ौम में माँ बाप के सामने हूं हाँ करे, उफ कहे, वला तनहरहुमा, और तीसरी बात अल्लाह ने फरमाई उनको झिड़कने की कोशिश न करना, धमकाने की कोशिश ना करना, ऊंची आवाज से उनके सामने बोलने की कोशिश करना। 3 बात हो गई। पहली बात उनके साथ अच्छा सुलूक करना हर एतबार से, दूसरी बात उनके सामने उफ भी ना करना, तीसरी बात उन्हें धमकाना नहीं, झिड़कना नहीं, झटकना नहीं। फिर क्या कहें तो चौथे नंबर पर रब कहता है वकुल लहुमा कौलन करीमा, प्यारी प्यारी और नरम नरम गुफ्तगू करना उनके सामने, कड़वी और कड़वी जबान से गुफ्तगू न करना। कौन कहता है ये? अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है, कायनात का पालनहार पर फरमा रहा है। क्या कहा? कैसे बात करे फिर रब? अल्लाह आपने पाबंदी लगाई उनके साथ अच्छा सुलूक करना, बदसलूकी ना करना, ठीक है। आपने पाबंदी लगा दी उन्हें झिड़कना नहीं, आपने पाबंदी लगाई उनके साथ गुफ्तगू करते वक्त उफ भी ना कहना, तो फिर क्या करें? क्या तरीका हो? रब ने कहा वकुल लहुमा कौलन करीमा, उनके साथ प्यारी प्यारी नरम नरम गुफ्तगू करना। जिस तरह बचपन में माँ बाप प्यारी गुफ्तगू करते हैं ना बच्चे के साथ, वो हकला के बोलता है, वो हकला के बोलता है, वो जबान से पूरी बात अदा नहीं करता। बाप भी उसी तरह या माँ भी उसी तरह से प्यार के साथ बच्चे के कई कई मर्तबा किसी बात को पूछता है, वो थकते नहीं, बार बार अपने लाडले को जवाब देते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं। रब ने कहा प्यारी प्यारी गुफ्तगू करना। 4 टॉपिक हो गए। 5वां नंबर आया वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा, फरमाया यूं आजिजी के साथ उनके सामने ये हाथ नीचे करके यूं बाअदब होकर के खड़े हो जाना। जब उनके सामने खड़ा हो तो ये समझ करके खड़ा होना कि ये कौन है? ये वो है जिनसे तू पैदा हुआ, तेरा वजूद है, जिनके पीछे रब की ताकत है, जिनका हिमायती रब बन रहा है, जिनके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुछ ज़ाब्ते बयान फरमा दिए हैं कि माँ बाप के साथ पेश आने के कुछ तरीके होते हैं। तुमने डीएम ऑफिस के कायदे पढ़े होंगे, तुमने अफसरों के पास जाने के कायदे सुने होंगे, तुमने वजीर आजम के ज़ाब्ते सुने होंगे, तुमने ये ज़ाब्ते तो सुने हैं मगर वो ज़ाब्ते तेरे और मेरे बनाए हुए हैं। माँ बाप के साथ पेश आने के ज़ाब्ते तेरे और मेरे नहीं, तेरे और मेरे परवरदिगार के बनाए हुए। माँ बाप को हल्के में ना लेना, उनके लिए रब ने ज़ाब्ते कुरान में बयान फरमाए हैं। कैसे पेश आए जी? अब्बा अदब खड़े हो जाना, वो माँ बाप है तुम्हारे। तुम अपने अधिकारी से पैदा नहीं हुए हो, तुम मुख्यमंत्री से पैदा नहीं हुए हो, तुम वजीर आजम की कौक से पैदा नहीं हुए, तुम माँ और बाप से पैदा हुए हो। इसलिए कायदा बयान कर दिया कि वहां खड़े होने के कुछ आदाब हैं। 5 बातें हो गई। अच्छा सुलूक करना,
उफ भी ना कहना, झिड़कना नहीं, नरम गुफ्तगू करना, उनके सामने बाअदब खड़े हो जाना। छठे नंबर पर अल्लाह ने फरमाया पांचों बातें बहुत अच्छी तरह अदा करने के बावजूद तेरे बस का काम नहीं है कि तू माँ बाप का हक अदा कर सके, माँ बाप का कोई हक अदा नहीं कर पाएगा। तो आखिर में रब ने फरमा दिया कि ये 5 टॉपिक पूरे तौर पर सही माना में अंजाम देने के बाद भी तेरे बस का काम नहीं है कि तो उनका हक अदा कर दे, तो फिर रब की बारगाह में अर्जी लगा दे, दरखास्त लगा दे और यूं कह दे वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ हमारे परवरदिगार, ऐ मेरे परवरदिगार, इन दोनों के ऊपर माँ और बाप पर ऐसे ही रहम करते रहना सदा जैसे इन्होंने मुझे बचपन में पाला। मैं पैदा हुआ कुछ नहीं जानता था, मैं रोता था, सब कुछ कमजोर हालात को याद करके कह दे जैसे बचपन में इन्होंने मेरे साथ किया। ऐ अल्लाह तो इनके साथ ऐसे ही रहम करते रहना। ये 6 हुकूक बयान कर दिए हैं माँ बाप के अल्लाह ने। इनके खिलाफ करने वाला मुजरिम है, इनके खिलाफ करने वाला गुनाहगार है और गुनाहे कबीरा में मुब्तला है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने तो यहां तक भी फरमाया कि माँ बाप के नाफरमान को जन्नत की खुशबू और महक तक सूंघने का मौका नहीं दिया जाएगा, अगरचे जन्नत की खुशबू 500 साल दूर से आनी शुरू हो जाती है। जन्नत में जाना तो दूर की बात, जन्नत की खुशबू भी और महक भी सूंघने का मौका नहीं दिया जाएगा। किसको? माँ बाप के नाफरमान को। तवज्जो है या सो रहे हो? माँ बाप के नाफरमान को जन्नत में भेजना तो दूर की बात, आका ने फरमाया जन्नत की महक और जन्नत की खुशबू भी उसे सूंघने का मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए अगर हम में से किसी से गलती हो रही हो तो अल्लाह के सामने माफी मांग ले, तौबा कर ले और अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना शुरू कर दे। ये है माँ बाप के लिए कुरान ने कहा वबिल वालिदैन ihsana। मैंने उसकी वजाहत की, एक बार और कहता चलूं आखिर में, चूंकि दुआ का वक्त हो रहा है, अब मैं ज्यादा लंबी बात न करते हुए, बातों में से बात निकलती जाती है और मुझे समेट लेना चाहिए। मैं एक बात और कहता चलूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बूढ़ों का जिक्र किया, यूं फरमाया ना, देखो आप लोग अकलमंद हैं, मनियर के लोग हैं, जिला बलिया में बड़े अकलमंद लोग पैदा हुए हैं। अल्लामा इब्राहिम बलियावी रहमतुल्लाहि अलैह और मौलाना अब्दुल हफीज साहब बलियावी, बलिया से बड़ी बड़ी शख्सियतें पैदा हुई है, हर तरह की शख्सियतें। तो अकलमंद लोगों में चूंकि बयान हो रहा है, आपके जहन में एक सवाल आ सकता है कि कुरान में तो ये आया है इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा, अगर वो बूढ़े हो जाएं। ये जवान के लिए तो नहीं आया, माँ बाप तो जवान भी होते हैं। अगर किसी की 18 साल में शादी हो गई, 19वें साल में उसके बच्चा पैदा हुआ, 18 दूनी 36 साल में उसका लड़का 17 साल का होकर के जवान हो गया, अभी बाप भी जवान है, बेटा भी जवान हो गया। आप बताइए ईमानदारी से, अगर वो जवान बेटा गुस्ताखी करे तो अल्लाह ने आयत में जवान का तो जिक्र नहीं किया, बूढ़े का जिक्र किया है, तो क्या जवान को, जवान बाप की शान में गुस्ताखी की इजाजत हो जाएगी? सवाल पैदा हुआ कि नहीं हुआ? जवाब बहुत मुख्तसर है। बूढ़ा कमजोर हो जाता है या बूढ़ी अम्मा कमजोर हो जाती है, अगर वो उसे धक्का दे तो वो संभल नहीं पाएंगे। इसलिए रब ने उनकी हिमायत में ऐलान कर दिया कि तुम्हें इनके साथ गुस्ताखी की इजाजत नहीं, और जवान का जिक्र नहीं फरमाया। रब जानता है कि जवान अपना हिसाब खुद कर लेगा। अगर मैं इस वक्त में जवान बैठा हूं अल्हम्दुलिल्लाह, दाढ़ी से कोई आदमी गलत फहमी में मुब्तला ना हो कि चंद बाल सफेद है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने को अभी 20 साल का समझता हूं। मेरे बच्चे भी जवान हो गए, बच्चों के बच्चे भी होने लग गए। आज भी मैं इतनी पोजीशन में हूं कि अगर कोई बेटा गुस्ताखी करेगा, एक तमाचे में इंशाअल्लाह अज़ीज़ नानी नाना और पूरा खानदान याद दिला सकता हूं। जवान अपना हिसाब खुद कर लेगा, रब ने बूढ़े की हिमायत कर दी है। बात समझ में आई कि नहीं? इसका जवाब, जवान अपना हिसाब खुद कर लेगा। दुआ और दस्तार का वक्त चूंकि हो गया है,
इसलिए मैं बात को खत्म करने की तरफ ला रहा हूं। अच्छा सुनिए, आयत का तर्जुमा सुन लीजिए। वबिल वालिदैनि इहसाना वबिजिल कुर्बा, माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करो और करीबी रिश्तेदारों के साथ अच्छा सुलूक करो। करीबी रिश्तेदारों में रिश्तेदार आते हैं, करीबी ताए चचा भाई बहन फूफी खालाएं। फरमाया करीबी रिश्तेदारों के साथ अच्छा सुलूक करो। वबिजिल कुर्बा वल यतामा, और यतीमों के साथ अच्छा सुलूक करो। यतीम उसे कहते हैं जिसका बाप बचपन में मर जाए, बाप चला गया, बच्चा छोटा सा बाकी रह गया, उस छोटे बच्चे को यतीम कहते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बेहतरीन घर वो है जहां किसी यतीम की परवरिश हो और उसके साथ अच्छा सुलूक किया जाए, और बदतरीन घर वो है जहां किसी यतीम के साथ बदसलूकी की जाए। फरमाया अल्लाह के रसूल ने, जिस आदमी ने यतीम के सर पे हाथ रखा, जितने हाथ के नीचे बाल आएंगे अल्लाह उतनी ही नेकियां इसके खाते में दर्ज फरमा देता है। यतीमों के साथ अच्छा सुलूक करना। फरमाया वल मसाकीन, और मिस्कीनों के साथ अच्छा सुलूक करना। मिस्कीन किसे कहते हैं? वल यतामा वल मसाकीनी वबनी सबील, मुसाफिरों के साथ अच्छा सुलूक करना। मिस्कीन उसे कहते हैं जो गरीब हो, जिसके पास में कुछ खाने पीने को ना हो, आप उसके साथ अच्छा सुलूक करेंगे तो वो आपको दुआएं देगा। बदसलूकी करोगे तो गालियां देगा और अल्लाह की तरफ से पकड़ आ जाएगी मालदारों के ऊपर कि अच्छा मालदार बना दिया और तूने किसी मिस्कीन के साथ अच्छा सुलूक नहीं किया है। अगर कोई अपनी रोजियों में बरकत चाहता है, माँ बाप के साथ उसने सुलूक करे, गरीबों के साथ अच्छा सुलूक करे। चाहे कोई भी हो जो चाहता है कि मालदार बन जाए, इन कामों को करना शुरू कर दे, अल्लाह ताला उसकी रोजी में बरकतें अता फरमाएगा। कुरान करीम कहता है वल जारि जिल कुर्बा, जो सबसे नजदीक पड़ोसी हो, नजदीक पड़ोसी उसके साथ अच्छा सुलूक करें। वल जारि जिल जुनूबी, एक करीब का पड़ोसी होता है, मेरे बराबर का, मेरे सामने का, एक उसका पड़ोसी होता। पड़ोसी का पड़ोसी, एक करीब का पड़ोसी, एक दूर का पड़ोसी। कुरान करीम ने कहा तुम करीब के पड़ोसी के साथ भी अच्छा सुलूक करो और बईद और दूर के पड़ोसी के साथ भी अच्छा सुलूक करो। आप ईमानदारी से बताइए, इस्लाम के उसूलों में से पढ़ते जाइए। हमदर्दी, उखुवत, मोहब्बत, भाईचारगी माँ बाप से शुरू होती है। और भाई माँ उसे कहते हैं इन उम्महातुहुम इल्लल्लाहि वलदनहुम, गलत फहमी न रहे, माएँ वही है जिनसे हमने जन्म लिया है, माएँ इसके अलावा कोई दूसरी मखलूक नहीं है। माएँ वही है जिनसे जन्म लिया है। माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करेंगे और पड़ोसियों के साथ, करीबी पड़ोसी हो या बईदी, और अपने रिश्तेदार, करीबी रिश्तेदारों के साथ अच्छा सुलूक करेंगे। यतीमों के साथ, मिस्कीनों के साथ, ये तफसीलें चल रही हैं। अब बताइए आप, जब ये तरतीब बनती चली जाएगी तो कोई परेशान हाल बचेगा दुनिया में? अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया वस्साहिबी बिल जंबी, फरमाया एक तो है तुम्हारा करीबी रिश्तेदार, एक है तुम्हारा बहुत नजदीक का पड़ोसी। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मसले को हल कर दिया। आका से पूछ लिया ये कौन है करीबी पड़ोसी? फरमाया जिसका घर तुम्हारे घर के सामने है वो तुम्हारा करीबी पड़ोसी है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुदा की कसम वो मोमिन नहीं हो सकता है, वल्लाहि ला युमिनु। 3 बार अल्लाह के रसूल ने कसम खा करके फरमाया खुदा की कसम वो मोमिन नहीं हो सकता है, कामिल दर्जे का मोमिन नहीं। सहाबा कांप गए, अर्ज किया मन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल कौन है जिसके बारे में आप कसमें खा के इरशाद फरमा रहे हैं कि वो मोमिन नहीं हो सकता? आपने फरमाया अल्लज़ी ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु, फरमाया वो आदमी मोमिन नहीं हो सकता जिसका पड़ोसी उसकी शरारतों से महफूज न रहे। पूरी दुनिया में ये मैसेज पहुंचाया जाए कि पड़ोसियों के साथ बदसलूकी करने वाला ईमान में मखदूश होता है। कामिल मोमिन वही है और सही माना में मोमिन कहलाने का हकदार वही है जो पड़ोसियों का ख्याल करता हो और पड़ोसियों के साथ उसने सुलूक और अच्छा सुलूक करता हो, बदसलूकी ना करे। अल्लाह के रसूल ने तो यहां तक फरमाया लैसल मोमिनु अल्लज़ी यशबअु व जारुहु जाइउन इला जंबी, फरमाया वो मोमिन कहलाने का हकदार
नहीं है, वो मुसलमान कहलाने का सही माना में हकदार नहीं। अल्लाह के रसूल कौन? आपने फरमाया वो जिसका पड़ोसी तो भूखा पड़ा रहे और ये पेट भर करके मौज मस्ती करता रहे। अगर हम आसूदा हो और अपने पड़ोसियों का ख्याल न करें और पड़ोसी का करीबी, पड़ोसी का पड़ोसी, इनका ख्याल न करें, तो याद रखिए हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मोमिन कहता रहे 100 बार, हम तो उसे सही माना में मोमिन मानने को तैयार नहीं है। बात समझ में आ रही जी? पड़ोसियों का, अब पड़ोसी मोमिन हो या गैर मोमिन, मुसलमान हो या हिंदू, सिख हो या ईसाई, मजूसी हो या कोई, इससे कोई बहस नहीं। मेरे महबूब ने पड़ोसी का लफ्ज़ इरशाद फरमाया है। अब तेरा पड़ोसी कोई भी क्यों ना हो, आकाए रहमत का तुर्राए इम्तियाज था। आप जब खाना घर में पकता तो पूछते, वो सामने जो हमारे घर के सामने यहूदी का घर है, तुमने वहां भी सालन पहुंचा दिया कि नहीं? आपकी तरतीब थी पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करें। जिस इस्लाम ने हुस्ने सलूक का ये दर्स दिया है कि वो पड़ोसियों को भी प्यारी निगाह से देखने का दर्स देता है, पड़ोसियों के पड़ोसियों को भी। और आगे फरमाया वस्साहिबी बिल जंबी, और तेरे पास में अगर कोई बैठ जाए, मिसाल के तौर पर तू उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, पटना में सफर करता हुआ आ गया, रेल में, ट्रेन में, जहाज में, गाड़ी में, बस में, कहीं भी तेरे बराबर में कोई बैठा हो, तू जानता है या नहीं जानता, उसके साथ हुस्न सलूक करना ये तेरी जिम्मेदारी है। जिस पैगंबर ने यहां तक फरमा दिया हो, माँ बाप से लेकर के अजनबियों तक के लिए, मुस्लिम से लेकर गैर मुस्लिम तक के लिए, और जिस मजहब ने ये नारा दे दिया हो अस्सलामु अलैकुम, और तुम पर सलामती हो, तुम पर सलामती हो, जिस नबी ने ये फरमा दिया हो कि अफ्शुस सलाम, सलाम को आम करो, जिस नबी ने ये फरमा दिया हो ला ताज़नू लिमन लम यब्दा बिस्सलाम, जो सलाम नहीं करता है उसे गुफ्तगू करने की इजाजत न दो, इसलिए कि उसका फर्ज है कि वो सलामती की दुआ दे, अमनो सलामती की दुआ दे, अमनो अमान का पैकर बन के आए। जिस पैगंबर ने यहाँ तक फरमा दिया है, उस पैगंबर ने यहाँ तक फरमा दिया सल्लिम अला मन अरफ्त व मन लम तारिफ, और सलाम करता चला जा, चाहे तू किसी को पहचानता हो उसे भी सलाम कर, और चाहे किसी को तू ना पहचानता हो उसे भी सलाम कर, और यू के अस्सलामु अलैकुम, तुम्हारे ऊपर सलामती हो। मतलब ये होता है कि सारी सलामती हर वक्त में तुम्हारे ऊपर हो, अमनो अमान तुम्हारे लिए 24 घंटे होता रहे, अल्लाह की तरफ से अमन और सलामती तुम पर उतरती रहे। परेशानी झेलने के लिए मैं काफी हूं, अमन के लिए तुम हो, परेशानी तुम पर ना आए, उस मजहब पर दहशतगर्दी का इल्जाम कैसे लगाया जा सकता है? मैं आपको एक जुमला अर्ज कर दिया है, इस्लाम की खूबियां बयान कर रहा हूं मैं, और किसी अपने और पराये का मसला नहीं है, यहां पर सारी इंसानियत अपनी है। यहां इंसानियत को देख करके इस्लाम ने बात की है, अपने और पराये की बात नहीं करता है। चूंकि ये आया ही सारी दुनिया के लिए है, इसलिए सारी दुनिया की बात करता है कि प्यार करो सबसे। ये नहीं कि आजकल हम लोग कर लेते हैं जी जान पहचान के, मियां अस्सलाम वालेकुम, तो ये कोई बेवकूफ बैठे हैं क्या? क्या तरीका है ये? सलाम करो आम करके, अस्सलाम वालेकुम, सबके लिए सलाम करो। जान पहचान के आदमी की तरफ को नजर के, मियां अस्सलाम वालेकुम, पागल हो गए क्या? इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। बाद में मिल लेना तुम खुसूसियत के साथ, जितना चाहो मिल लो, लेकिन जब शुरुआत हो तो आम करके होनी चाहिए। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। आखिरी टॉपिक आखिर हो गया है, फरमाया वब्नि सबील, ओ मुसाफिरों के साथ भी अच्छा सलूक करो। चलता चलता मुसाफिर आ गया, अनजाना है, वक्त बेवक्त हो गया, अनजाना है, हमारी जिम्मेदारी है एक मुसाफिर के साथ अच्छा सलूक करें। उसे अगर रास्ता भटक गया है सही रास्ता बताएं, खाने के लिए भी पूछ लें, खाना खिलाएं, उसे किराया खत्म हो गया किराया दें, अगर सवारी का इंतजाम उसके पास नहीं है तो सवारी के ऊपर भी बिठाएं। ये हमारा फर्ज बनता है, जो हमें हमारा खुदा तालीम दे रहा है, रब तालीम दे रहा है, अल्लाह तालीम दे रहा है कि लोगों
मुसाफिरों का भी, अपनों का भी, अपने से अजनबियों का भी, पास बैठने वालों का भी, आने जाने तुम्हारी मजलिस में बैठे उनका भी, हर एक के साथ अच्छा सलूक करो। ये इस्लाम की बुनियादी तालीम है कि तुम्हारी जिम्मेदारी कि माहौल को ऐसा बना दो कि कहीं कोई भेदभाव ना रहे, कहीं कोई ऊंच नीच ना रहे, तुम सब प्यार की निगाह से इस्लाम। और देखो पड़ोसियों के तीन किस्में होती हैं, तीन तरह के होते हैं। एक वो जिसके 3 हक हैं, एक वो जिसका 2 हक है, एक वो जिसका 1 हक है। 3 हक वाला पड़ोसी कौन है? जो मजहब में भी शरीक, रिश्तेदारी में भी शरीक और घर भी उसका हमारे बराबर में हो। बात समझ में आ गई? इसके 3 हक हो गए, मजहबी, रिश्तेदारी का और पड़ोसी होने का। एक वो जिसके 2 हक होते हैं, मजहब में शरीक और पड़ोस में शरीक, रिश्तेदारी में शरीक नहीं। एक वो जिसका 1 हक होता है, मजहब में शरीक नहीं और रिश्ते में शरीक नहीं, लेकिन हमारे घर का पड़ोसी है। हर एक के साथ प्यार और मोहब्बत का मामला किया जाए, ये है इस्लाम का ज़ाब्ता। बात समझ में आ गई जी? वहां कोई चीज नहीं, इंसानियत को देखा जाता है। और आगे आखिर में फरमाया वमा मलकत ऐमानुकुम, और जो तुम्हारे दस्ते निगर है ना, जो तुम्हारे मातहत हैं। पहले दौर में बड़ा अजीब और गरीब मामला था, बांदियों का और गुलामों का मामला था। कुरान ने कहा नहीं, गुलाम और बांदी अगर किसी के पास हो तो उनके साथ अच्छा सलूक करे। लेकिन आज के दौर में ये खत्म है। नौकर, मातहत, मुलाजिम, मजदूर, ये तो है ना। फरमाया तुम सबके साथ अच्छा सलूक करो। कोई नौकर तुम्हारे घर पे आया, महल बना के उसने दे दिया, अपने सर पे उठा के लोहा, ईंटें और गारा सब कुछ ला रहा है, आपको बना करके मकान दे दिया। और महलों का मालिक बनने के बाद फिर आखिर में हिसाब होता है ना, तो बुलाता है अपने दोस्तों को, जी हिसाब करना है मिस्त्री साहब का, ठेकेदार साहब का। तो मारते किसको हो? मारते किसको है? ठेकेदार को। कहा साहब 1,03,000 रुपए निकल गए। कहा छोड़ो जी, ऊपर ऊपर के 3,000 छोड़ो छोड़ो छोड़ो, चलो 1,00,000 रुपए में हो गया। तुम मजदूर को मार रहे हो, मजदूर को नहीं, मालदार को चाहिए। और मकान बनवाने वाले या मालिक को चाहिए। 1,03,000 हुए हैं तो 1,05,000 दे करके उसको भेजो, उसका दिल खुश करके भेजो। है कोई? ठेले वालों को सताते हैं। गाड़ी ऑडी ले रहा है, 1 करोड़ की गाड़ी है, फॉर्च्यूनर 45 लाख की गाड़ी में से उतरा है, रोक करके कहता जी केला क्या भाव है, सेब क्या भाव है, शेड बन के दिखाता है केला क्या भाव है। वो कहता है साहब 60 रुपए दर का लूट रहा है। जालिम उसे लूटने वाला बता रहा है, वो सुबह से शाम तक गर्मी में बैठा है, सर्दी में बैठा है, धूप में बैठा है, मुसीबत में बैठा है, मजदूर है, परेशान हाल है, गरीब है, अपने बच्चों के लिए कुछ कमाने आया है। तू ऐसी गाड़ी में बैठा है, करोड़ों की गाड़ी में बैठा है, बंगलों वाला है, फैक्ट्रियों वाला है, मकान तेरे पास, ये ठेले और रेड़े पे बैठा है। तू 60 रुपए सुन करके चौंक गया और कहता जी ऑनलाइन सामान आता है, ऑनलाइन सामान आता है। मजदूर को मजदूरी नहीं देता, गरीब को मजदूरी नहीं देता, ठेले वालों के साथ में 2 रुपए पे झगड़ता है और ऑनलाइन सामान आता है। ऑनलाइन वाले लूटते हैं तो कभी नहीं सोचा। मुझे कहना यह है कि इन गरीबों को इनाम दे के चला करो। 45 रुपए किलो देने वाले को 50 के रेट दे दिया करें, 5 रुपए उसके घर वाले। मैं बड़ी बात नहीं कहता, खुदा की कसम बड़ी बात नहीं, तरगीब के तौर पर कह सकता हूं। मेरा एक दोस्त है, तकरीबन 19-18 साल से मैं अपने सर के बाल उसी से कटाता हूं, हापुड़ में है, आबिद नाम का। 50 रुपए बालों के लेता है, 100 रुपए मैंने दिए, 50 रुपए वापस करने लगा। मैंने कहा 50 रुपए का बच्चों के लिए शाम को कुछ ले जाना, 100 के 100 रख लो। मैं ये तहदीस बिन नेमत के तौर पर कहा और आपको उभारने के लिए कहा, अपनी बड़ाई के तौर पर नहीं कहा। ये मजदूर हैं, ये परेशान हाल है, ये छोटी छोटी सी रोजियों पे बैठे हैं। ये 150 रुपए अगर हमारी तरफ से उनके पास चले जाएंगे तो कोई मुसीबत नहीं आ जाती है। हम कहते हैं गरीबों की मदद करने का एक तरीका यह भी है कि इस तरह के लोगों को मदद कर दिया करो। तुम्हें ये पता नहीं है कि उसके फल अगर रह गए, बिके नहीं, कल हो सकता है उसके केले गल जाएं, सड़ जाएं, गंदे हो जाएं और मंडी से जिस रेट लेकर के आया था उस रेट पर भी न रहे, उसे नुकसान हो सकता है। गरीबों को नुकसान देने में बड़ा मजा आता है ना। आपकी ये टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया?
वो गरीब है इसीलिए तो ठेला लेकर के खड़ा है। अगर अमीर होता तुम्हारी तरह से, वो भी किसी बड़ी गाड़ी में घूमता हुआ होता, किसी बंगले में होता, उसके बच्चों का ख्याल करो और उन्हें सालिम और धमका धमका करके उनसे कम रेट करा करके, सेठ जी कम रेट करा करके उनके ऊपर से फल ले करके मत चला करो। दिल दुख गया तो तेरे पेट में जाते जाते पता नहीं किसी बच्चे को अगर कोई गड़बड़ हो गई, दौड़ा हुआ हॉस्पिटल जाएगा और वहां डॉक्टर कहेगा कि इसको ये और ये चेकअप होगा, दौड़ता हुआ चेकअप कराता जाएगा, दौड़ता हुआ सारे काम कराता आएगा। तो चेकअप के ऊपर कभी सौदा नहीं करता, अल्ट्रासाउंड के ऊपर कभी सौदा नहीं करता, तू दवाइयों के ऊपर कभी सौदा नहीं करता है, बिलाखिर फल वालों से सौदे करता है। लूट लिया ना इन्होंने, डाका डाल दिया ना इन्होंने। मैं आपसे यही कहूंगा, मर्द हो या औरत, ये औरतें भी बड़ा कपड़े को पकड़ करके बड़ी रगड़ती हैं, रगड़ते रगड़ते ऐसा लगता है कि इसे फाड़ देगी। और वो कहती है, ओ मौली साहब, मौली मकसूद, तुझे पता नहीं कपड़ा खरीदने का, देख हम लाते हैं, तू तो कहीं भी लुट के आ जाते। 125 रुपए मीटर लाया, देख हम ला कर दिखाएंगे, देखो 75 रुपए मीटर लाए हैं हम। हाय हाय, क्या हो गया है हमें? सौदा करना मना नहीं, लेकिन दूसरे का भी तो ख्याल रखा जाए, सौदे की भी तो एक हद होती है ना। अल्लाह ने अगर दिया है, इमदाद करने के तरीके होते हैं। गरीबों की इमदाद कर दिया करो, इमदाद के नाम से ही ले लिया करो। अल्लाह हमें अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। रब कहता इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा। ओ फॉर्च्यूनर में बैठने वाले अगर इतराएंगे तो अल्लाह उन्हें पसंद नहीं करेगा। इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा। अल्लाह किसी भी इतराने वाले और फख्र करने वाले को पसंद नहीं फरमाता है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।